गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पीछे की कुछ क्लास से जो 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, अर्थात आपके परीक्षा में पास होने के लिए 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के, और उसमें आपको ओमार मार्किंग करना रहता है। ओमार मार्किंग यानी कि केवल क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर अपने आप सॉल्व करके ओमार पर आपको गोला करना होता है। ओमार की जो विधि है या ओमार कैसे भरा जाता है ये हम अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले की है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लें। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग क्लास 10 से ही। पहला लेसन जो हम लोग ने पढ़ा था रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, उसके कुछ क्वेश्चन जो हैं जिसको हम लोग एमसीक्यू में आज पढ़ेंगे। बहुत अच्छे और चुनिंदा प्रश्नों को हम लोग सीरीज लाए हैं। प्रश्न इतने अच्छे हैं कि हाँ, अब वादा के साथ कह रहे हैं कि जो आपके 2 नंबर से 3 नंबर इसी 20 क्वेश्चन में आपके हाई स्कूल की जो परीक्षा होगी उसमें जरूर देखने को मिलेंगे, एकदम सेम टाइप। अब ये हो सकता है कि किसी प्रश्न की जो डिजिट है इधर उधर हो, तो ये नहीं, लेकिन सेम टाइप का एकदम यही रहेगा। हूबहू हो सकता है कि कई क्वेश्चन आपको यही से हूबहू भी मिल जाएं। तो हम लोग चलेंगे आगे देखते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन की जो सीरीज है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है। जो भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अब चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आपका है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है, कितना, 2166, योम उनका मासा 19 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए, अर्थात एलसीएम। एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या दे रखा है, मासा दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, हमें इसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम क्या होगा। तो देखो फट दे हम इसी क्वेश्चन पे करते चलेंगे कि क्या होता है फार्मूला, हमें सबको पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166। कितना, 2166। 2166 है। देखो HCF हमें इसका पता है कितना है, 19 है। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिए, अब जो यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ इसको डिवाइड करेगा। 2166 को हमें डिवाइड किससे कर देना है, 19 से। यहाँ एलसीएम है तो देखो 19 कम 19, यहाँ 19 कम 19, 21 है। 21 में से 19 जब माइनस किया 2 बचा, यानी कि 21 को 19 से जब भाग दिया तो 2 बचा। यहाँ 2 बचा तो ये 26 हो गया। फिर कितना बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। 19 कम 19, 26 और 19 में जो अंतर है यानी कि 7 बचा, 76 हो गया। 19 का कितना बार, 4 बार। 19 चौके कितना हो जाएगा, 76। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 114। कितना, 114। क्या है विकल्प, आप इसको देखो दिख रहा होगा, 114। ठीक है, तो सेम ऐसे हमें सॉल्व करना है। दूसरा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। अब अभाज्य संख्या कहा गया है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो किससे कटे, या अपने आप से कटे या 1 से कटे। तो जो संख्या 1 से कट रही है वो क्या है, या अपने आप से कटी, वही अभाज्य है। अब जैसे 2 क्रमागत अभी ले लिया जाए या अभाज्य ले लिया जाए, तो अभाज्य संख्या आप जानते हो 2 अभाज्य स्वरूप, उसके बाद क्या 3 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर ही अगर ये देखा जाए तो 2 और 3 के बीच में हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन माने जो दोनों में मिलता हो। अब कॉमन क्या होगा, 2 और 3 में कोई कॉमन दिख रहा है, जब कहीं पे कुछ नहीं होता है तो सिंपल क्या लगाते हो, 1 होता है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, चाहे वो अभाज्य संख्या कहीं भी ना लिखी हो। जैसे 19 भी अभाज्य है और यहाँ लिखा हो 23 लिखा हो, तो 19 और 23 के बीच में भी निकालना हो तो कितना आएगा, 1। यानी कि कोई भी 2 अभाज्य संख्या हो उनका एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या होती है जो किसी से कटती नहीं है, उसकी तो स्वयं से कटती है या
1 से कटती है। आगे चलेंगे हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। अब देखो 2 अंक की पूछा गया है, तो 2 अंक की शुरुआत कहाँ होती है? जब हम 10 पे पहुंचते हैं, जब 10 पे पहुंचते हैं, और इसका अंत भी है, निश्चित है, ठीक है। तो इसका अंत निश्चित है, जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत भी निश्चित है, क्योंकि यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है। तो इसका अंत कहाँ निश्चित है? 99 पे, क्योंकि उसके बाद 100 आ जाता है और जिसमें क्या हो जाता है? 3 अंक हो जाता है। तो यहाँ से तो इसकी शुरुआत हुई बाबू, और यहाँ पर जाके इसका अंत हो गया। अब हमें विभाज्य देखना है, किसका देखना है? 3 का। अब ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला समझिएगा, यहाँ से ही सभी का पकड़ लेंगे। अब 3 का यहाँ है, आपके क्वेश्चन में है, कहीं बोल दिया है प्रश्न में कि 2 का विभाज्य देखिए 2 अंकों में, 5 का विभाज्य देखिए, 7 का विभाज्य देखिए, तो ये चीजें आप यहाँ पे बिल्कुल समझ लेंगे। अब 2 का विभाज्य, 3 का, 4 का, 5 का, किसी भी संख्या का अगर विभाज्य आपको उसमें देखना है तो कैसे देखेंगे ये देखना है। लेकिन हमें यहाँ हमारा लक्ष्य क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो ध्यान दीजिए, 3 से हमें यहाँ विभाज्य देखना है। विभाज्य का मतलब क्या? जो उससे कट जाए। विभाज्य का मतलब क्या? जो उससे कट जाए, अर्थात 3 से कटने वाली 2 अंकों की कितनी संख्या है? 3 से कटने वाली 2 अंकों की कितनी संख्या है? यही चीजें यहाँ भी कहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो वही 3 से कटने वाली 2 अंकों की कितनी संख्या है? तो देखो 10 से शुरुआत हुई और 99 पे इसका अंत हुआ। 10 तो 3 से कटेगा नहीं। 10 के बाद कौन सी संख्या मिलेगी? देखेंगे 10 के बाद 11, 11 के बाद क्या आएगा? 12। अब जैसे 12 मिला, जैसे आपके दिमाग में आ गया होगा कि 12 3 से कट जाएगा, क्योंकि 3 चौक 12, 12। अब 12 पता हो गया तो इसके बाद 3 जोड़ते जाइए, 12 के बाद 15 कटेगी, 15 के बाद 18 कटेगी। अभी दिमाग में आ गया ना? अर्थात पहली संख्या 2 अंकों की ऐसी है कि जो 3 से कटने वाली हो, क्या है? 12 है। अब ये चीजें तो हम लोग पढ़े हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, लेकिन क्वेश्चन यहाँ आपके वास्तविक संख्या में भी दिया है। तो फार्मूला तो यहाँ अर्थमेटिक, यानी कि पहली संख्या आपकी क्या है? 12 है। इसका जो अंतर है संख्याओं के बीच में, जो कॉमन डिफरेंस है, वो कितने का है? ध्यान दीजिएगा, कितने का अंतर है? जिससे कटने को बोलेगा वही उसका अंतर हो जाएगा। 3 से कटने का बोला है तो 3 का अंतर हो गया, ठीक। और क्या है? इसका अंतिम है, अंतिम वाला भी दे रखा है, अर्थात अंतिम इसका जो कटेगा वो 99, देखो लिखा है अंतिम संख्या 3 कट जाएगी ना, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 कट जाएगी। नहीं कटता तो इसके पहले आगे पीछे आते जो 3 से कटेगी, लेकिन ये कट रहा है, 2 अंक की भी है और 3 से कट भी रहा है, तो यहाँ से इसको हम लोग लगा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से इसको लगाएंगे तो इसका ध्यान दीजिए कि क्या बनेगा कि a ऑफ n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a ऑफ n यानी कि ये अंतिम वाला पद, तो अंतिम आपका ये 99 है। a की जो वैल्यू है वो 12 है, प्लस n ही निकालना है कि कितनी संख्या है। d हमारा कितना है? 3 है। 99 माइनस 12 बराबर कितना? n-1 इंटू 3, ठीक है। 99 में से 12 जब घटाओगे तो 87 हो जाएगा। देखो 3 यहाँ पे इंटू है, यहाँ आएगा तो इसको डिवाइड करेगा, यहाँ केवल बचेगा क्या? n-1। 3 से इसको काट दिया जाए, 3 अक्कम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, सॉरी 2 बचा, 27 हो गया। कितना? 3 9 27, इधर 29 बचा, 1 माइनस है, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर n बचेगा। तो यहाँ से देखो n की जो वैल्यू निकलेगी 29 और 1 30, 29 1 30, अर्थात आपके विकल्प में जहाँ पे 30 लिखा होगा वही आपका ये विकल्प हो जाएगा। अर्थात 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी, ठीक। अब इसी तरह अगर आपको यहाँ पर, अब हो सकता है क्वेश्चन यही दे दे, क्वेश्चन हूबहू यही दे दे तो ठीक है कि 30 होगा, लेकिन हूबहू ना देते हुए यहाँ पर अगर कह दे 5 या 7, तो आपको ये भी देखना होगा ना। तो 5 से कटने वाली 2 अंकों की कितनी संख्या है? तो 2 अंक की शुरुआत जैसे 10 पे करोगे तो ये 5 से तो कट ही जाएगी ना। अंतर क्या होगा? जिससे कटेगी वही अंतर, यानी कि डी की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। लास्ट में जाओगे तो 99, तो 99 5 से नहीं कट रहा है तो नीचे आ जाओगे, तो 95 जो है वो 5 से कट जाएगा, तो इसका अंतिम पद कितना हो जाएगा? 95। अब यहाँ से इसको पर्दे निकाल लोगे, तो इसको अभी निकालना हो तो कैसे निकालोगे? यानी कि 95 बराबर कितना? 10, ठीक है, प्लस n-1 इंटू 5, यही तो 95 इधर, 95 10 इधर आएगा, कितना बचेगा? 85, 85 को 5 से डिवाइड करेंगे, इधर -1, 85 इसको काटा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 बराबर कितना? n-1। अब n की वैल्यू कितना हो जाएगी? ये माइनस इधर आएगा प्लस, तो यहाँ n बराबर कितना आ जाएगा? 18, अर्थात 2 अंकों की 5 से विभाज्य होने वाली संख्या निकालना होता तो कितनी आती? 18 आती।
ठीक है। इसी तरह किसी भी संख्या की अगर बात की जाएगी तो आप उसको आराम से लगा सकते हैं, बस केवल कॉन्सेप्ट में ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, ध्यान दीजिएगा। 5005 के, तो जब इतनी बड़ी संख्या पूछा जाए तो उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ सबसे छोटा 4 है, 4 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये भी हमें देखना है। तुक्का तो मार लिया गया कि 4 है, 4 आंसर में आएगा, लेकिन देख लेना है। अब हमें देखो मिलने वैल्यू जो है यहाँ पर हम देख ले रहे हैं 5005, कितना 5005। तो 5005 को अगर लिखा जाए तो 5 गुणे 1001 लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 1001। अब तो ये अभाज्य मिल ही गया। अब 1001 का हम लोग फैक्टर कर डालें, 1001 का फैक्टर करें या 5005 का भी कर सकते थे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम लोग काट दें, किससे काटें, 3 से काटे, 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा, नहीं कटेगा। 7 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 7 से। 7 से काटेंगे इसको तो कितना, 7 एकम 7, ठीक है। 3 बचेगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचे, 7 त्रिक कितना, 21। अब ये किससे कटेगा, देखो 7 एकम 7 10 है, कितना बचे, 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौके 28, 2 बचा, कितना हो गया, 21 हो गया। 7 त्रिक 21। अब देखो ये 7 से तो कटेगा नहीं। अब 7 से जब दूसरे पहले कटा नहीं तो ऊपर जा पढ़ेंगे। 8 से चेक करने की जरूरत नहीं, 9 से चेक करने की जरूरत नहीं, 10 से चेक करने की जरूरत नहीं। कहोगे क्यों, क्योंकि 8 9 10 जो इसके 7 के बाद पढ़ रही हैं ये सभी अभाज्य नहीं भाज्य है, क्योंकि 8 2 से कटने वाला है, 9 3 से कटने वाला है, 10 किसका कटने वाला है, 10 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो 8 9 10 जो है ये भाज्य संख्या। अब हमें अभाज्य जाना है तो 11 से है, तो 11 से देखो 11 कब, 11 कितना बचेगा, 14 है, 3 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33। 11 33 कट जा रहा है, पट दे लिख देंगे, 11 कम 11, 11 कम 11, ठीक है। 3 बचा 33 और 11 33, अब 13 मिल गया। 13 को आप पता है कि 13 अभाज्य होती है, बस खत्म हो गया। इसको 13 से काटना चाहो तो इसे देखो 13 कम 13। अब देखो यहाँ 5 जो है 5005 का जो आपका फैक्टर मिला है, पहला मिला था 5, उसके बाद 7, उसके बाद मिला क्या 11, उसके बाद 13। अर्थात देखो अभी यहाँ संख्या गिननी हो तो 1 2 3 और 1 4, अर्थात यही मैंने पहले भी बताया था कि छोटी संख्या यानी कि 4, कितनी संख्या हो गई, 4, ठीक है। तो समझ गए होंगे, आशा कर रहे हैं। और नहीं समझ में आया तो एक बार जरूर इसको बढ़िया से देखिएगा। आगे देखना है हमें कि यदि क्या है, यदि 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 3 और b के पावर 2 के b बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब a और b का एलसीएम क्या होगा। कुछ नहीं है यार, a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, एलसीएम निकाल लेना है। चलो हम लोग निकाल लेते हैं। क्या है, a बराबर क्या दे रखा है, a की वैल्यू दे रखा है 2 के पावर 3 गुणे 5 गुणे 3, और क्या है b की वैल्यू भी दे रखी है, b की वैल्यू 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। हमें निकाल लेना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम किसका, a और b का, a एंड b का, ठीक है। अब a एंड b का एलसीएम हमें निकाल लेना है। अब देखो इसमें जब एलसीएम, अगर ये सीएफ निकाला जाता, क्या निकालना होता, ध्यान दीजिएगा, दोनों चीजें हम समझाते हैं। ये सीएफ निकालना जाता तो हम इसमें देखते कि जो कॉमन में हो, क्या हो, कॉमन में। अब कॉमन में यानी कि 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3 में 3 ही तो कॉमन होगा, तो ये होता। लेकिन अब यही हमें एलसीएम निकालना, तो इसमें हाईएस्ट हम देख लेंगे। तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 में यानी कि यहाँ क्या मिल सकता है, 2 के पावर 4। इसमें देखो दोनों में से तो यहाँ 2 5 बन सकता है, बाकी जो बचता है उसको भी लिख दिया जाता है। तो बच्चा यहाँ क्या, ये 3 बच गया और क्या बच गया, 7 बच गया। अब इसी का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 के पावर 4 को अगर लिखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार लिखोगे, और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार कितना हो जाएगा, 16। 16 का गुणा 5 गुणा 3 गुणे 7, ठीक। अब इसको गुणा करना है तो 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80, और ये 7 त्रिक 21, इससे गुणा कर दिया जाए को तो 21 के जीरो में 21 सिफरे सिफर, 21 का 8 से 8 कम 8 8 19 16 168, यानी कि 21 की जो वैल्यू होगी 8 में और वो कितना होगी, 168। अब 1680 आपका आएगा, 1680 आपके विकल्प नंबर बी, तो यही विकल्प नंबर बी आपका क्या है, सही हो जाएगा। आगे आपको देखना है 6 नंबर, 27 35 13 और 65 में से कौन सी संख्या अभाज्य है। कई बार चर्चा हो चुकी है अभाज्य 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 अभाज्य, यही आ रहा है। तो अभाज्य मतलब यह यानी किसी से कटे नहीं। 27 देखो 27 तो कट जा रहा है बाबू, 3 से ही कट जा रहा है, छोड़ो हटाओ,
ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे इस पे। किस पे? 35 है। 35 देखो, 35 में लास्ट में 5 है तो 5 से जरूर कटेगा। ठीक है, 5 से करने का रूल आप लोग को पता होगा, 0 हो लास्ट में या 5 हो तो 5 है, कट जाएगा। 13 है तो 13 देखो, 13 ही अभाज्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक तो सम संख्या, तो सम संख्या है तो इसे 2 से कटेगी, अर्थात इसका जो विकल्प है वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, विकल्प सी। आगे देखते चलेंगे हम लोग, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ। अब लगातार संख्या कह दिया जाए तो लगातार माने क्रमागत, यानी कि जो लगातार आए, यानी कि 2 के बाद 3, या 4 के बाद 5, या 3 के बाद 4, या 6 के बाद 7, ऐसे तो लगातार। तो ये लगातार संख्या उनका एचसीएफ। अब लगातार अगर कोई संख्या पूछा जाए, यानी कि क्रमागत पूछा जाए, कॉन्स्टिट्यूट पूछा जाए, ठीक है, इंग्लिश शब्द में, तो इनमें जो क्रमागत संख्या या लगातार पूछ लिया जाए तो उनके बीच का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? जो कॉमन होगा, तो कॉमन उसमें केवल 1 का होगा। कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। आगे क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। क्या? सबसे छोटी भाज्य। जान लीजिएगा, आज बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बार कई बार इसे पूछ लेते, विकल्प में नहीं देते, खाली कह देते सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। अब लोग फट दे, अब देखो हम बताए थे कौन मार देते कि दुई मार दे हैं। क्या मार दे हैं? दुई। कहें दुई सब सम संख्या है और भाज्य है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ। तो देखो बाबू, भाज्य संख्या सबसे छोटी जो है आपकी वो क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ये अभाज्य संख्या आपकी जो है वो 2 है। क्या है? 2 है। का एचसीएफ निकाला गया। अब 2 और 4 का एचसीएफ निकाल लो जो कॉमन हो, तो 2 और 4 का एचसीएफ निकालोगे कितना आएगा? 2 ही आ जाएगा। तो भाज्य संख्या क्या है? 4। भाज्य माने कटने वाली संख्या। तो देखो इसके पहले 1 पड़ता है, 2 पड़ता है, 3 पड़ता है, ये किसी से कटता है। 1 से करने का नियम ना जोड़ना कि हाँ 1 से करता है। 1 से अगर जोड़ोगे तो सभी आप कंफ्यूज में रहोगे, क्योंकि कोई ऐसी संख्या धरातल पर है ये ना है कि जो 1 से ना कटे। ठीक है, तो वो कहा मैं 1 से ना देखे थे, 1 के बाद। ठीक है, तो भाज्य संख्या का है 4, तो 4 किसे कट जाएगी? 2 से। तो यह सबसे छोटी हुई है, क्योंकि उसके पहले 3 है। ठीक, और अभाज्य 2। ठीक है, तो अभाज्य सबसे छोटी 2, तो 4 और 2 के बीच में जोन का निकाले थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा। तो मासा निकाले के महत्तम समापवर्तक, तो एक महत्तम समापवर्तक कितना हो जाए? 2 हो जाए। ठीक है, आगे देखेंगे दो कर्मिक। कर्मिक माने क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ। अब देखो ये हम तो है आवा है, कुछ दोसर आवा है कि ना? ये 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। और जैसे कर्मिक पूछा गया है तो 2 और 4 होगा, या 4 का कह दो, 6 कह दो, या 6 और 8 कह दो। इनके का पूछी नहीं? इनके यहाँ पूछी नहीं एचसीएफ। तो एचसीएफ कर्मिक है और सम है तो का हो जाएगी? यहाँ 2 बनी, का बनी? 2 ही बनी। ठीक है, चाहे आप 2, 4 ले लो, चाहे 4, 6 ले लो, और चाहे 6, 8 ले लो। इनके सबको कोई भी संख्या ले, वो कर्मिक माने क्रमागत, तो उनके बीच का जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है? अपरमेय संख्या। क्या? अपरमेय। अब देखो √23, देखो √64 लिखा है, तो √64 का अगर हम लोग पोस्टमार्टम करें, तो इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो इसमें निचोड़ यही मिलेगा कि ये √64 यानी कि 8 × 8, यानी कि स्क्वायर रूट में लिखा है, 2 का पेयर बन रहा है, अर्थात √64 की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी। ठीक है, 9 का करोगे तो 9 का जो फैक्टर करो तो 3 × 3 क्या पेयर बन रहा है, तो इसके √9 की जो वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ देखो इस वाले 1 का तो 1 कर सकते हो, √25 का 5 × 5 यानी कि 5, तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। अब ये 6 बनी, ये 3 बनी, ये 8 बनी, लेकिन 23 के करो बाबू, हमें तो लागत है कि 23 के तो ना टेपेगो कि ना 23 के भी करबो तो एक फिर रूटे में आ जाए, तो वही रूट में है, अर्थात यह आपका अपरमेय संख्या है, अर्थात विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, और ये सब का हो गए? ये सब परमेय संख्या हो गए, परमेय के साथ साथ ही प्राकृतिक भी हो गए। ठीक है, चलो आगे देखेंगे 2, 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? का पूछी सी, देखो इस तरह के क्वेश्चन, या देखो एक अनुपात 10 दिया है और 10 अनुपात 1 दिया है, एक तो इस तरह के क्वेश्चन है तो जरूर पहले आंख खोल के देख लीन करो, नहीं जरूरत लगाए बात भी गलत हो जाता है, अक्सर यही मेरे गलत हो जाते हैं। तो देखो पहले कहत का है, पहले एलसीएम कही सी तब एचसीएफ कही सी, एक ध्यान में रखो। अब का कही सी कि 2, 10 और 20, 2, 10 और 20 का हमें पहले क्या निकाले थे? एलसीएम निकाले थे। तो देखो 2, 10 और 20 इसका एलसीएम हम लोग निकाल लें। एलसीएम निकालो
तो ये देखो 2 से जब इसको डिवाइड करोगे, सिंपल है इसे देखा जाए तो 2 और 10 से 20 लास्ट वाली संख्या है जो कटने वाली है, अर्थात इसका एलसीएम 20 ही आएगा। लेकिन चलो अपने तरीका से देखना चाहो तो देख लो, यहाँ कितना 2 पंचे 10, यहाँ 10 आएगा, फिर किससे काटोगे 2 से, फिर काटो ये 1 आएगा, ये 5, ये कितना 2 पंचे 10, फिर इससे 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी कि इसका जो एलसीएम निकला वो हो गया आपका 20। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ आप जानते हो कि कॉमन है, तो कॉमन यानी कि क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा कॉमन इसमें देखो 2 ही है, 2 के अलावा और तो कुछ मिलेगा है नहीं, तो 2 कॉमन मिलेगा यानी कि 20। इसको चाहो तो 2 कम 2, इसको क्या 2 2 20, अर्थात इसका जो आएगा वो 10:1 आएगा, यही ना। तो इसके अकॉर्डिंग विकल्प नंबर क्या है? सी सही है। क्या सही है? सी सही है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 65 तथा 117 का एचसीएफ 65m माइनस 117 के रूप में है, तो यम का मान क्या होगा? बहुत अच्छा, धासु था। अब देखो एचसीएफ कहा है किसका? 65 और 117 का, तो 65 और 117 का हमें निकाल लेना है एचसीएफ, अर्थात कॉमन वैल्यू देख लेना है। तो 65 अगर कब इसका फैक्टर किया जाए तो 5 गुणे क्या बनेगा 13, और 117 का किया जाए तो 9 गुणे क्या बनेगा 13 बनेगा, 13 9 117, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 13। अब कॉमन ही एचसीएफ होता है, अर्थात इसमें दोनों में एचसीएफ जो आपका बनेगा वो 13 बन जाएगा। अब कहा है कि 65m माइनस 117 के रूप है, तो अर्थात ध्यान दो, तो यानी कि ई 65m की जो वैल्यू है वो कितना आवा है 65m यानी कि 13 है। किसके बराबर आया है? 65m माइनस 117 बराबर कितना कही तो 13। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाल लिया जाए 65m का ही वैल्यू निकाले थे, तो 65m बराबर कितना हो जाए 13 प्लस 117, 13 प्लस 117, 13 और 117 जब जोड़बो तो ये हो जाए 130। तो यहाँ से 65m की जो वैल्यू आई कितना आई 65m की जो वैल्यू आई वो आ गई 130। तो यहाँ से m की जो वैल्यू निकालोगे वो 130/65 हो जाएगी। तो 65 अक्कम 65 और 65 दूना 130, यानी कि m की जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2, किस वाले विकल्प में? बी वाले विकल्प में, अर्थात इसका विकल्प नंबर क्या सही है 2 सही है। आगे क्या है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 2 का घातांक बताना है इसके 144 के अभाज्य। तो हम लोग चलो 144 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटे 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दिया कितना 18, फिर 2 से काटे कितना आ गया 9। अब 9 2 से तो कटेगा नहीं, सब नहीं बचा ना। अब 3 से देख लो, 3 त्रिक का 9, फिर 3 अक्कम 3। अब देखो 1 2 3 4, 4 ही ठीक, कहाँ तक 4 तक जाओगे तो 2 के पावर, इसको अगर लिखना हो तो 144 का जो अभाज्य गुणनखंड तो इसको बनेगा 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2, ठीक है। 2 दूनी 4 37 ठीक है, ठीक है। तो ये यानी कि 2 के पावर 4, तो इसमें यही पूछा कि 2 का घातांक क्या होगा, तो क्या होगा घातांक इसका, ठीक है। कितना होगा घातांक 4 होगा, ठीक है। कितना होगा 4, ठीक है। वैसे चाहो तो 2 के पावर 4 16 होगा, 3 का पावर 9, 16 9 कितना 144, कंफ्यूज रहो ना। आगे देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या परमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा नहीं, सी होना चाहिए, कौन से निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमेय संख्या है। अब हमें इसमें परमेय देखना है, ठीक है। अब हमें तो देख लेते हैं थोड़ा माहौल बाहर का जो है, शोरगुल ज्यादा है, रामलीला का जुलूस चल रहा है तो उसकी आवाज ज्यादा आ रही थी, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। चलो हम लोग देखते हैं जल्दी से, बहुत ध्यान से देखेंगे थोड़ा। यहाँ देखना है हमें क्या परमेय संख्या, अर्थात यहाँ देखो √50 की जो वैल्यू निकालेंगे कुछ ना कुछ रूट में जरूर बचेगा। इसी √13 देखो 32 का जब निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये 4√2 होगा, 4√2 होगा। यहाँ पर देखा जाए तो यही हमें हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि √1 को 1 लिख सकते हैं और √144 है, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो 12 निकलेगा, 1 का 12, तो 1/12 है, यही आपकी परमेय संख्या होगी। क्योंकि यहाँ √5 है, ये भी एक अपरमेय है, तो ये तो अपरमेय हो जाएगा, ये भी आपका अपरमेय हो जाएगा, ये भी अपरमेय हो जाएगा। परमेय क्या बनेगा 1/12, ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही था इसमें। आगे देख लेते हैं, 1-2 सवाल और है, अभी कई सवाल हैं, देखते हैं अगर माहौल सही रहा तो आगे बताते हैं, नहीं तो फिर नए वीडियो में लाएंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या का चयन करें। किसका? अभाज्य संख्या। बहुत आसान चीजें हैं, अभाज्य आपको पता होगा, कई सवाल मिल चुके हैं अभी आज ही हम लोग को, कि ऐसी संख्या जो किसी से न कटे।
तो यहाँ तो देखो ये 15 है, जिसे आपके दिमाग में आओगे 3 5 15, पढ़ते आए हो हमेशा बचपन से ही, तो ये खट गई, ये भाज है। इसको देखो 39, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये भी 3 से कट जा रहा है, या 33 है डबल 3 है तो ये भी 3 से कट जा रहा है। एक यही केवल बच रहा है कि जो किसी से नहीं कटता है, तो ये किसी से जब नहीं कटता तो अभाज्य संख्या आपकी यही 29 हो जाएगी। आगे है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा। ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो अभाज्य संख्या एलसीएम देखो ए भी अभाज्य है और बी भी अभाज्य है, कोई भी संख्या, तो इसका एलसीएम क्या होगा, ए इंटू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, और ए इंटू बी क्या होगा, ये ए बी। ठीक है, अगर यही एचसीएफ पूछता, सुनते एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ में यहाँ 1 हो जाता, क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ एलसीएम पूछा है, कंफ्यूज ना होना। आगे 45 और 60 का एचसीएफ, एचसीएफ मतलब कामन, कामन क्या, कामन, यही लास्ट सवाल देखेंगे, बाकी शेष जो क्वेश्चन है हम अलग अगले लेक्चर में लाएंगे। 45 और 60 है, 45 कामा 60, तो 45 60 यानी कि 45 को हम देखा जाए तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, 15 तिया 45 और 15 चौके 60 यानी कि 15 इसका एचसीएफ हो जाएगा कामन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।